स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन देख रहे थे अपन। बेसिकली स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन का यूज़ हम किसी कॉम्प्लेक्स सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेशन के लिए करते हैं। ठीक है, तो ऐसे सर्किट जहाँ पर सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर दिया है तो सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन सर्किट का हम टोटल रेजिस्टेंस आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। बट ऐसे सर्किट जहाँ पर हमें कोई भी सर्किट है उसकी कनेक्शन है वो स्टार फॉर्म में या फिर डेल्टा के फॉर्म में कनेक्टेड दिख रहा है, उस पर्टिकुलर केस में सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन हम स्टार टू डेल्टा एंड डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन कर रहे हैं। सॉरी तो जहाँ पर सीरीज एंड पैरेलल नेटवर्क दिख रहा है तो सीरीज एंड पैरेलल नेटवर्क का जो टोटल रेजिस्टेंस है उसकी कैलकुलेशन हम डायरेक्टली सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के रूल से करते हैं। बट ऐसे सर्किट जहाँ पर सीरीज पैरेलल ना दिखाई दे करके रेजिस्टेंसेस है वो किसी स्टार कनेक्शन के फॉर्म में या फिर डेल्टा कनेक्शन के फॉर्म में अरेंज रहता है, तो उस केस में हम उसका टोटल रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन स्टार टू डेल्टा एंड डेल्टा टू स्टार कनेक्शन के थ्रू हम करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। ठीक है, एक न्यूमेरिकल दिया है क्वेश्चन वाला, इसमें स्टार टू डेल्टा कैसे यूज़ होगा, क्यों यूज़ होगा, ये हम बता देते हैं। फिर ये आपका ऐसा है। ठीक है, ये है, ये 10 ओम का रजिस्टर है, क्वेश्चन वाला खुद दिया है। ये 5 ओम का है, ये फिर से 10 ओम का रजिस्टर है। ठीक, फिर उसके बाद क्वेश्चन वाला यहाँ पर दिया है, ये आपका रजिस्टर यहाँ से कनेक्टेड है, इसकी वैल्यू 2 ओम, ये 2 ओम है। यहाँ से एक रजिस्टर ऐसे कनेक्टेड है, उसकी वैल्यू भी 2 ओम है। ठीक है, वैसे इसकी यहाँ से एक रजिस्टर ऐसे कनेक्टेड है, उसकी भी वैल्यू क्या है, 2 ओम है। ठीक, उन्होंने इस पॉइंट को x से दे दिया है, इस वाले पॉइंट को क्या दे दिया है, y। ठीक है, तो क्वेश्चन वाले ने इस पॉइंट को x दिया है, इस पॉइंट को y दिया है, और उन्होंने ये बोल दिया है कि इस दिए गए सर्किट के x और y के बीच में सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करो। ठीक है, तो हम जैसा कि टोटल या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने वाला और क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, उसमें हमने देखे थे कि ऐसा कोई सर्किट है जिसमें डायरेक्टली रेजिस्टर है वो कनेक्टेड होता है सीरीज में, तो सीरीज में रेजिस्टर एडिटिव नेचर का होता है। ठीक है, पैरेलल के केस में सर्किट के रेजिस्टेंस जो होता है वो उन दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय उन दोनों के सम वाले फार्मूले से यूज़ कर लेते हैं। बट जहाँ पर हमें सर्किट में कोई रेजिस्टर है वो क्लियरली ना तो सीरीज में दिखाई देता है और ना ही पैरेलल में दिखाई देता है, तो ऑलवेज वहाँ पर या तो नेटवर्क है, रेजिस्टर है, या तो स्टार के फॉर्म में दिखेगा, दैट मीन्स वाई के कनेक्शन के फॉर्म में दिखेंगे, या फिर वो डेल्टा के फॉर्म में दिखेगा। ठीक है, तो उसको अपन को देखना है। तो देख रहा हूँ तो यहाँ पर एक 5 ओम के रजिस्टर का एक टर्मिनल इस पॉइंट से जुड़ रहा है, 5 ओम के रजिस्टर का दूसरी टर्मिनल इस पॉइंट से, फिर 10 ओम का रजिस्टर इसके एक टर्मिनल से, 10 ओम के रजिस्टर का दूसरी टर्मिनल यहाँ पे कोई भी एक रजिस्टर को लिखूँ तो कोई भी रजिस्टर ना तो डायरेक्टली सीरीज में दिखाई दे रहा है ना ही पैरेलल में दिखाई। तो जहाँ पर भी रजिस्टर है सीरीज में और पैरेलल दोनों के कंडीशन में दिखाई नहीं देंगे, तो आप ढंग से देखेंगे तो या तो वहाँ पर कहीं पर एक डेल्टा का फॉर्मेशन होता रहेगा या फिर स्टार का। ठीक है, स्टार मतलब वाई के फॉर्म में, इंग्लिश लेटर वाई के फॉर्म। तो जैसा कि मैं अगर देख रहा हूँ तो सपोज इस पॉइंट को ए मार्किंग कर देता हूँ, इसको दे देता हूँ मैं बी दे देता हूँ, इस पॉइंट को दे देता हूँ सी दे देता हूँ, इसको दे देता हूँ डी। ठीक है, चाहूँ तो अगर इसको देना चाहूँ तो इसको ई दे दिया, चलो। ठीक है,
तो जंक्शंस को मार्किंग कर दिया, क्योंकि यहाँ पर ना तो डायरेक्टली सीरीज दिखाई दे रहा है ना ही पैरेलल में दिखाई दे रहा है। अगर सीरीज में डायरेक्टली दिखाई देता है तो वो एडिटिव नेचर का होता है, पैरेलल में अगर है तो उन दोनों का प्रोडक्ट है डिवाइडेड बाय उन दोनों का सम, ऐसा वाला रूल। तो यहाँ पर अगर देखूं तो जंक्शन ए ई बी, ए ई बी अगर देखूं तो ए ई और बी जो है वो इन तीनों पॉइंट के बीच में एक वाई कनेक्शन दिख रहा है, वाई, जिसमें हर एक आर्म्स का रजिस्टर है कि रेजिस्टेंस है वो कितने ओम का है, 2 ओम का। तो ये चाहता हूं तो ये बीच का जो ये वाई है, वाई शेप्ड स्ट्रक्चर में 3 रजिस्टर आपस में जुड़ा है। ये तीनों रजिस्टर को मैं ए ई और बी के बीच में इसके इक्विवेलेंट डेल्टा के फॉर्म में हम उसको क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इक्विवेलेंट अगर डेल्टा के फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना है तो ऑलवेज ये तीनों रजिस्टर जो कि स्टार फॉर्म में कनेक्टेड है, ये स्टार फॉर्म में कनेक्टेड जो रजिस्टर है वो ऑलवेज एक डेल्टा फॉर्म्ड स्ट्रक्चर में रिप्लेस होगा, और उस डेल्टा फॉर्म्ड स्ट्रक्चर का टोटल रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो क्या होंगे, इन तीनों वैल्यू पर डिपेंड करेंगे। और उस डेल्टा स्ट्रक्चर को ऑलवेज इन तीनों पॉइंट के बीच ही आपको क्या करना है, कनेक्ट करना है। ऐसा डेल्टा मैं डॉटेड लाइन खींच दे रहा हूँ, तो डेल्टा का कनेक्शन ऐसे ही होगा। ठीक है, इन तीनों पॉइंट से ऐसा डेल्टा बनेगा। डॉटेड लाइन है, ये बीच का स्टार है, वाई स्ट्रक्चर हटेंगे तो वाई शेप्ड इक्विवेलेंट सर्किट, वाई शेप्ड सर्किट है उसको रिप्लेस करोगे तो उसके जगह में एक इक्विवेलेंट डेल्टा शेप्ड सर्किट है वो उससे रिप्लेस हो जाएगा, और डेल्टा शेप्ड सर्किट है उसके हर आर्म्स का रेजिस्टेंस हम निकाल लेंगे। बी से ई के बीच का रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, ए से ई के बीच का रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, और ए और बी के बीच का हम इक्विवेलेंट डेल्टा रेजिस्टेंस की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो मान लिया जाए मैं इसमें अगर मैं इसको अगर सपोज मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, आप लिखना मत। सपोज यहाँ के रजिस्टर को R1 दे दिया, इस वाले आर्म के रजिस्टर को मैं R2 दे दिया, इस वाले आर्म के रजिस्टर को मैं R3 दे दिया। तो जब भी R1 निकालोगे तो R1 किसके किसके बीच का रेजिस्टेंस हो रहा है, ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस। तो R1 जो रजिस्टर है वो ए और बी के बीच का रजिस्टर है, तो R1 रजिस्टर ए और बी के बीच का है, तो ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस और वाई शेप्ड है। तो वाई में क्या होता है, इस ए और बी के बीच में मतलब न्यूट्रल पॉइंट और ए के बीच और न्यूट्रल पॉइंट और बी के बीच के रेजिस्टेंस का सम, चलो निकालते हैं। न्यूट्रल पॉइंट और ए के बीच का रेजिस्टेंस 2 है, प्लस न्यूट्रल पॉइंट और बी के बीच का रेजिस्टेंस भी क्या है, 2 है, प्लस ये रजिस्टर और ये रजिस्टर का गुना मतलब 2 × 2 डिवाइडेड बाय इसके अपोजिट। तो इसके बीच हम निकाल रहे हैं तो इसके अपोजिट में क्या है, ये 2 ओम का है, तो डिवाइडेड बाय क्या होगा, 2। यही होता है फार्मूला। ठीक है, तो ये इसका रेजिस्टेंस प्लस इस वाले आर्म का रेजिस्टेंस प्लस इस आर्म इंटू इस आर्म डिवाइडेड बाय इन दोनों आर्म को छोड़कर तीसरे आर्म का है, ये ऐसा फार्मूला है। जब भी आप स्टार कनेक्शन को इक्विवेलेंट डेल्टा के फॉर्म में रिप्लेस करोगे आपको ऐसे ही निकालना है। तो R1 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 2 2 4। ठीक है, 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, 4 2 6 आ जाएंगे, प्लस इक्वल टू 6, तो ये 6 ओम निकल गया। तो ये R1 का वैल्यू यहाँ पर 6 ओम। अब R2 की वैल्यू ए और ई के बीच का रेजिस्टेंस है उसको R2 लिए हैं, तो R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका 2 प्लस ये मतलब ए और ई के बीच का इक्विवेलेंट डेल्टा रेजिस्टेंस R2, तो R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस रेजिस्टेंस प्लस दिस रजिस्टर डिवाइडेड बाय प्लस मतलब 2 प्लस दिस रजिस्टर इंटू दिस रजिस्टर डिवाइडेड बाय इन दोनों के अपोजिट में क्या है, 2, तो 2 × 2 डिवाइडेड बाय क्या है, 2। तो ये क्या हो जाएगा, 6 ओम आ जाएगा ये भी। तो R2 का वैल्यू भी 6 ओम निकल गया। ठीक है, फिर से अगला आर्म हम डेल्टा के ई और बी आर्म का रेजिस्टेंस R3 निकालेंगे। तो R3 जो होगा वो दिस रेजिस्टेंस प्लस दिस रेजिस्टेंस प्लस दिस रेजिस्टेंस इंटू दिस रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय इन दोनों के अपोजिट क्या है, 2 है, तो ये होगा। तो वैसे R3 जो होगा सिमिलर एंड
एंड R3 इक्वल टू क्या होगा, दिस रेजिस्टेंस मतलब 2, अगला रेजिस्टेंस मतलब 2, इन दोनों रेजिस्टेंस का गुना डिवाइडेड बाय इन दोनों के अपोजिट, इसके अपोजिट में भी 2 है। समझ में नहीं आएगा तो आप फार्मूला यूज़ कर लेना, इसका जो फार्मूला बताया तो ये भी क्या आ जाएगा 6 ओम। अब देखो मैंने ये जो मिडिल में ए, ई और बी में जो स्टार कनेक्शन था, उस स्टार कनेक्शन को मैंने डेल्टा में रिप्लेस करने के लिए उसके डेल्टा रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने निकाल लिया। तो R1 6 ओम निकला, R2 भी 6 ओम निकला और R3 की वैल्यू भी क्या निकल गया, मुझे 6 ओम निकल गया। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकाल लिए तो हम इसको फिर से सर्किट रीड्रॉ कर लेते हैं। सर्किट रीड्रॉ करूँगा तो ऐसा मिलेगा, ये X है, ये ऐसा, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर 5 ओम तो पहले से है, ये A हो गया, इसको मैं, ये 10 तो 10 ही रहेगा, और ये क्या है यहाँ पर, ये भी आपका 10 ओम है, ठीक है। इसको मैं E माना था, ठीक है, ये आपका क्या था, B था, ये क्या था, C था, इसको D माना था। अब A B E के बीच में स्टार था, स्टार को मैं किससे कनेक्ट कर दूंगा, रिप्लेस कर दूंगा डेल्टा से, तो इसके बीच में जोड़ूंगा डेल्टा को, तो ऐसे डेल्टा जुड़ेगा तो डेल्टा का एक आर्म इधर जुड़ेगा, एक आर्म इधर जुड़ेगा, फिर ये ऐसा जुड़ेंगे और ये ऐसा जुड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही बनेगा, देखो ये स्टार है तो ये डॉटेड जो लाइन है वो डेल्टा जुड़ेगा, कि इसका डेल्टा का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को यहाँ पर R1 माना, इस पॉइंट के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को मैं R2 माना, इस पॉइंट के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को मैं R3 माना, ये R1 R2 एंड R3 हो गया। R1 का वैल्यू निकालना है, तो R1 किसके किसके बीच जुड़ रहा है उसको देखो, A के बीच और B के बीच, तो A और न्यूट्रल के बीच का रेजिस्टेंस 2 ओम है, फिर ये न्यूट्रल और बी के बीच का रेजिस्टेंस भी 2 ओम है, तो दिस रेजिस्टेंस प्लस दिस रेजिस्टेंस प्लस दिस रेजिस्टेंस इनटू दिस रेजिस्टेंस, इन दोनों का गुना डिवाइडेड बाय इसका अपोजिट, इसके अपोजिट में क्या है 2 है, तो है वही रिप्लेस किया मैं, ऐसा बनाया। इसका वैल्यू कितना निकला है 6 निकला है, इसका वैल्यू भी कितना निकला 6 है, इसका भी वैल्यू 6 है। ये तो हमने उसको स्टार को हटा दिया, स्टार को हटा के हमने इक्विवेलेंट डेल्टा, याद रखेंगे स्टार कनेक्शन को जब भी आप डेल्टा से रिप्लेस करोगे, डेल्टा सर्किट भी उसी नोड से कनेक्टेड होंगे जिस नोड पे हम क्या किए थे, स्टार को कनेक्ट किए थे। ठीक है, अब देखो जैसे ही मैंने स्टार का इक्विवेलेंट डेल्टा वैल्यू निकाला, डेल्टा को उसके सर्किट के प्रॉपर पोजीशन पे लगा दिया, लगाने के बाद फिर से देखूंगा कि वो कैसा है दिखने में, ठीक है। अब देखते हैं, अब जैसे ही उसको मैंने उसके प्रॉपर पोजीशन पे कनेक्ट कर दिया, देखो ये 6 ओम का एक टर्मिनल है 5 ओम के एक टर्मिनल से, 6 ओम का दूसरा टर्मिनल 5 ओम के दूसरी टर्मिनल से, ये दोनों सीधा सीधा दिख रहा है कि ये 5 और 6 ओम दोनों पैरेलल में है, ठीक है, 5 और 6 ओम दोनों पैरेलल में। वैसे ही आपका बी सी ई के ऐसा बी सी ई बी ऐसा देखूँ तो ये 10 ओम का एक टर्मिनल है वो 6 ओम के एक टर्मिनल से, फिर 10 ओम का दूसरी टर्मिनल है वो 6 ओम के दूसरी टर्मिनल से, तो यहाँ पर 6 और 10 भी आपस में क्या है पैरेलल में दिखाई दे रहा है, तो इन दोनों का गुना डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम। वैसे ही यहाँ पर 6 ओम का अपर टर्मिनल 10 ओम के अपर टर्मिनल से, फिर 10 ओम का दूसरी टर्मिनल हो 6 ओम के दूसरी टर्मिनल से, ये दोनों आपस में पैरेलल में हैं, तो इन दोनों का गुना डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम, ये भी आपस में पैरेलल में, इन दोनों का गुना डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम, ठीक है। वैसे ही आपका क्या होगा, ये इन दोनों का गुना डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम, तो चाहे तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, इस साइड को अगर देखूँ तो 6 ओम पैरेलल भी 10 ओम दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी क्या दिख रहा है, ये 6 ओम पैरेलल भी 10 ओम दिख रहा है, यहाँ पर देखूँगा तो क्या दिख रहा है 5 ओम पैरेलल भी 6 ओम दिख रहा है, तो इसको निकालेंगे तो क्या होगा, इन दोनों का पैरेलल निकालूंगा तो इन दोनों का गुना डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम, तो 6 गुनी 10 डिवाइडेड बाय 6 धन 10, ठीक है।
ठीक है, तो ये आपका हो गया 6 गुनी 10, 3.75 के आसपास मांगे, 3.75 ओम। ये भी इन दोनों को भी सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, इन दोनों का गुना डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3.75 ओम। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का गुना डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2.73 ओम। यहाँ पर क्या है, 3 रजिस्टर है, 3 इंडिविजुअल रजिस्टर है, वो 3 अनदर इंडिविजुअल रजिस्टर के साथ पैरेलल में है, तो तीनों का पैरेलल इक्विवेलेंट बन गया। ठीक है, तो पैरेलल इक्विवेलेंट चलो फिर से ड्रा कर देते हैं। ये दोनों पैरेलल को हटाऊंगा तो एक सिंगल रजिस्टर आएगा यहाँ पर, फिर इन दोनों पैरेलल का इक्विवेलेंट हटाऊंगा तो इन दोनों के बीच एक सिंगल रजिस्टर आएगा, फिर इन दोनों को पैरेलल हटाऊंगा तो यहाँ पर एक रजिस्टर आएंगे, ऐसा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2.73 ओम, ये 3.75 ओम आएगा, और ये भी आएगा 3.75 ओम, और ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y। ठीक है, ऐसा बनेगा 2.73 ओम इन सीरीज विथ 3.75 ओम, ये दोनों सीरीज में है तो सीरीज में होंगे, फिर इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन इसके साथ क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोनों सीरीज, ये दोनों का एक ही टर्मिनल बस आपस में जुड़ रहे हैं, तो ये दोनों सीरीज में रजिस्टर का रेजिस्टेंस डायरेक्टली ऐड होता है। ठीक है, पैरेलल में देख लेंगे। ठीक है, तो पैरेलल में क्या होगा, पैरेलल में उन दोनों का गुना डिवाइडेड बाय उन दोनों का सम, तो यहाँ पर 2.73 और 3.75 दोनों सीरीज में ऐड होगा, और इन दोनों का एडिटिव है इसके साथ क्या होगा, पैरेलल होगा। ठीक है, तो उसको हम निकाल लेते हैं, निकाल लेते हैं इसको। चलो, ये आपका x है यहाँ पर ऐसा, और यहाँ पर रजिस्टर है वो क्या है, दोनों सीरीज में है। ठीक है, तो सीरीज में रजिस्टर जुड़ेगा, तो क्या क्या है यहाँ पर 2.73 सीरीज विथ 3.75 दोनों सीरीज में है, तो 2.73 6.48 आया, तो ये वाला रजिस्टर कितना आ जाएगा, 6.48 ओम आएगा, दोनों का सीरीज। ये तो क्वेश्चन वाला इसको x दिया है, ये इसको क्या है, y दिया है, इसका वैल्यू कितना निकालें अपन, 3.75 निकालें ओम में। ठीक है, तो x और y के बीच के रेजिस्टेंस को अगर RXY मान लूँ, तो अब ये दोनों रजिस्टर पैरेलल में है, दोनों का दोनों टर्मिनल आपस में जुड़ा हुआ दिख रहा है, तो 3.75 पैरेलल विथ 6.48। ठीक है, इन दोनों का गुना तो 3.75 गुणित 6.48 होल डिवाइडेड बाय 3.75 प्लस 6.48, तो ये RXY। ठीक है, तो ये हो जाएगा, सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर पैरेलल का, 3.75 इंटू 6.48 होल डिवाइडेड बाय 3.75 प्लस 6.48, दोनों का गुना डिवाइडेड बाय दोनों का सम, तो ये आएगा 2.375, तो 2.375 आएगा, ये हो जाएगा RXY इक्वल टू ये मिलेंगे 2.375 ohm. So this will be total resistance of the circuit between terminal X and Y using स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन। ठीक है, तो स्टार और डेल्टा कनेक्शन का यूज करके मैंने क्या किया, यहाँ पर उस सर्किट के X और Y पॉइंट के बीच में सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन किया। ठीक है, तो ये है अपन का स्टार डेल्टा का प्रॉब्लम।
ठीक है, तो ये रहा। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। एक और मैं कर लेना चाहूँगा, फाइंड द इक्विवेलेंट स्टार नेटवर्क। स्टार मतलब वाई नेटवर्क बोल रहे हैं। क्वेश्चन वाला एक सर्किट दिया है, उसमें ए बी ये सी और ये डी। ठीक है, यहाँ का रेजिस्टेंस 6 ओम है, ये रेजिस्टेंस भी 6 ओम है, ये भी 6 ओम है, ये दोनों 9 ओम, ये भी ये हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर ये 9 ओम का 6 ओम 9 ओम 6 ओम 9 ओम 6 ओम 9 ओम, ऐसा सर्किट है। ठीक है, यहाँ पर इस टाइप से क्वेश्चन वाले ने बोला है कि फाइंड द इक्विवेलेंट स्टार नेटवर्क। एक क्वेश्चन दिया है, उन्होंने ये बोल दिया स्टार नेटवर्क बनाओ करके। स्टार मतलब वाई नेटवर्क। ठीक है, तो सबसे पहले तो सर्किट कोई भी दिया हो, जब सबसे पहले रजिस्टर का रेजिस्टेंस निकालने वाली अगर बातें आता है, तो सर्किट में अगर डायरेक्टली सीरीज और पैरेलल दिख रहा है तो उसको पहले सॉल्व कर दो। तो सीरीज में रजिस्टर एडिटिव नेचर का होता है, पैरेलल में ऑलवेज उन दोनों का गुना डिवाइडेड बाय उन दोनों का सम वाले रूल चलते। ठीक है, तो यहाँ पर देखें ए और बी के बीच 9 ओम और 6 ओम सीधा सीधा पैरेलल दिख रहा है। कैसे पता चला? ये 6 ओम का एक टर्मिनल 9 ओम के दूसरे टर्मिनल से, 6 ओम का दूसरी टर्मिनल 9 ओम के दूसरी टर्मिनल से, यहाँ पर दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। वैसे यहाँ पर ए और सी के बीच देखूँ तो ए और सी के बीच 6 ओम का एक टर्मिनल 9 ओम के दूसरी टर्मिनल से, 9 ओम का दूसरी टर्मिनल 6 ओम के दूसरी टर्मिनल, यहाँ पर ये दोनों पैरेलल में। वैसे यहाँ पर सी और डी के बीच 6 ओम का एक टर्मिनल 9 ओम के दूसरी एक टर्मिनल से, 9 ओम का दूसरी टर्मिनल 6 ओम के दूसरी टर्मिनल से, ये भी दोनों आपस में पैरेलल है। ठीक है, तो हर एक जो रेजिस्टेंस जो होता है पैरेलल में क्या होता है, उसका टोटल रेजिस्टेंस इन दोनों का गुना डिवाइडेड बाय उन दोनों का सम। ठीक है, तो अगर इन दोनों का टोटल है उसको अगर हम देखें, मान लिया जाए तो बिटवीन ए एंड सी, अगर ए और सी के बीच की रेजिस्टेंस को अगर मैं आर ए सी मान लूँ, ए और बी के बीच की रेजिस्टेंस को अगर आर ए सी मान लूँ, तो आर ए सी इक्वल टू क्या होगा, 6 ओम पैरेलल विद 9 ओम, 6 ओम 9 ओम पैरेलल में, तो 6 गुणित 9 इन दोनों का गुना डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम, 6 धन 9। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 3.6 ओम आएंगे। ये आर ए सी, ए और सी के बीच का रेजिस्टेंस। वैसे ए और बी के बीच में सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस अगर आर ए बी है, तो आर ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 ओम पैरेलल विथ 9 ओम। तो हमेशा इन दोनों का गुना डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम, तो 6 गुणित 9 डिवाइडेड बाय 6 धन 9। फिर सॉल्व करोगे तो ये 3.6 ओम मिलेगा, ये आर ए बी हो गया। वैसे ही हम सी डी के बीच निकालते हैं, तो आर सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगेन 6 ओम पैरेलल विथ 9 ओम, 6 ओम और 9 ओम पैरेलल में है, तो क्या होगा, इन दोनों का गुना डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम, तो ये हो जाएगा 3.6 ओम और ये हो जाएगा आर सी डी, सी और डी के बीच का रजिस्टर। ठीक है, तो ये सर्किट में तीनों आर्म्स में आपका क्या दिख रहा है, 3 रेजिस्टेंस है, तीनों पैरेलल में दिखाई दे रहा था, जिसकी वैल्यू मैंने कैलकुलेट करके निकाल लिया। ठीक है, अब इन तीनों को हम उसके जगह में इक्विवेलेंट वैल्यू से रिप्लेस करके नया सर्किट ड्रॉ करते हैं।
तो रीड्रॉ करेंगे सर्किट, तो रीड्रॉ करने से क्या होगा, ठीक है, ऐसा होगा, ये ऐसा, फिर इसके बीच एक सिंगल रजिस्टर होगा, फिर इसके बीच एक सिंगल रजिस्टर होगा, ठीक है, ऐसा मिलेंगे। ठीक है, तो ये ए होंगे, ये बी होगा, ये सी होगा और ये डी होगा। यहाँ का रजिस्टेंस कितना मिला था, 3.6 ओम मिला। यहाँ पे दो रजिस्टर का इक्विवेलेंट 3.6 ओम, यहाँ पे दो रजिस्टर का इक्विवेलेंट 3.6 ओम। तो दो दो रजिस्टर है, वो हर एक आर्म्स पर पैरेलल फॉर्म में कनेक्टेड था, तो उसको मैंने सिंगल इक्विवेलेंट रजिस्टर से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, सिंगल इक्विवेलेंट रजिस्टर से रिप्लेस करने के बाद नया सर्किट ड्रॉ किया, तो ड्रॉ करने से यहाँ पर दिख रहा है सर्किट है वो पाई फॉर्म में दिख रहा है। पाई मतलब उसी को डेल्टा चाहते हैं, तो इसको रीअरेंज करके मैं ऐसा बना सकता हूँ। अगर रीअरेंज कर दूँ, ठीक है, तो रीअरेंज करूँ तो ये ए है, ये 3.6 ओम, ये ए है, ये 6, ठीक है, ये यहाँ पर क्या है, ये बी, और ये क्या है, डी, ऐसा। ठीक है, तो ए और बी इसको चाहता हूँ तो ऐसा रिप्लेस कर सकता हूँ, ऐसे, ऐसा। फिर डी और सी के बीच है, तो डी और सी के बीच है, ऐसा। तो ये क्या बन रहा है, ये 3.6 ओम का, ये भी 3.6 ओम का, ऐसा ये बन गया। अब दिख रहा है, अगर आप इसको देखकर समझ नहीं पा रहे थे कि ये कैसे डेल्टा हुआ, तो दिखने से डायरेक्टली डेल्टा ना दिख करके पाई दिख रहा है, बट इस पाई के इस बी डी पॉइंट है, उन दोनों पॉइंट के बीच में कोई तीसरा एलिमेंट नहीं है, तो ये दोनों पॉइंट एक कॉमन पॉइंट की तरह ट्रीट करेगा। तो चाहता हूँ तो इस वायर को सीधा करके इस पॉइंट पे, इस वायर को सीधा करके एक ही पॉइंट पर लाकर जोड़ सकता हूँ। तो जैसे ही इन दोनों मैंने रजिस्टर को एक ही पॉइंट पर लाकर कनेक्ट किया, कनेक्ट करने से मुझे ऐसा सर्किट मिला। अब ये देखने से पता चल जा रहा है कि ये सर्किट जो है वो एक्चुअल में एक डेल्टा नेटवर्क है। आसानी से इस डेल्टा नेटवर्क को मैं स्टार टू डेल्टा और डेल्टा टू स्टार कनेक्शन से रिप्लेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो अगर रिप्लेस करना है तो इस पॉइंट से एक ऐसा बनेगा इक्विवेलेंट वाई नेटवर्क, यहाँ पे एक आर्म जुड़ेंगे, ठीक है, यहाँ पे एक वाई का ऐसा जुड़ेगा, फिर इस पॉइंट से ऐसा जुड़े, ऐसे बनेंगे। तो अगर मैं इसको आर एक्स मान लूँ, इसको अगर मैं आर वाई मान लूँ, तो ये क्या होगा, आर जेड। मुझे इस आर एक्स, आर वाई और आर जेड को निकालना है। जैसे ही मैं इस स्टार इक्विवेलेंट वैल्यू की वैल्यू कैलकुलेट कर लूँगा, आसानी से मुझे स्टार नेटवर्क मिल जाएंगे। तो आर एक्स का वैल्यू निकालना है, ये न्यूट्रल पॉइंट है, तो न्यूट्रल पॉइंट और ए पॉइंट के बीच की वैल्यू आर एक्स है, तो आर एक्स इक्वल टू क्या होगा, इस ए पॉइंट पर जितने भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड है उन दोनों का गुना। ठीक है, तो यहाँ पर 3.6 ओम का एक कनेक्टेड है और 3.6 ओम का एक दूसरा भी कनेक्टेड है, तो इन दोनों का गुना डिवाइडेड बाय पूरे का सम, ऐसा रहता है। तो आर एक्स, तो आर एक्स इक्वल टू क्या होगा, उन दोनों का गुना, उन दोनों का गुना मतलब उस पॉइंट पे जितना भी कनेक्टेड रजिस्टर है, दो कनेक्टेड रजिस्टर दोनों का गुना, डिवाइडेड बाय पूरे सर्किट का रजिस्टेंस, तो 3.6 ओम प्लस 3.6 ओम प्लस 3.6 ओम, तो ये आर एक्स, तो आर एक्स ये डेल्टा टू स्टार में वही होता है, उन दोनों का गुना डिवाइडेड बाय सारे का सम, डेल्टा टू स्टार है। ठीक है, तो डेल्टा में इस पर्टिकुलर नोड पर दो रजिस्टर मिल रहे हैं आपस में, इन दोनों का गुना डिवाइडेड बाय पूरे का सम, यही रहता है। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो यहाँ पर मिलेंगे 1.2 ओम के आसपास मिलेगा। ठीक है, रेजिस्टेंस कैलकुलेटर से। अब देख लेते हैं आर वाई न्यूट्रल और सी पॉइंट के बीच का रेजिस्टेंस है इन केस ऑफ स्टार कनेक्शन, but for given delta connection where C point these two resistances are connected, तो इन दोनों का गुना डिवाइडेड बाय पूरे का सम, तो आर एक्स आर वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों का गुना मतलब 3.6 इंटू 3.6, ठीक है, ओम लिख रहा था यहाँ पर, डिवाइडेड बाय सभी का सम 3.6 प्लस 3.6 प्लस 3.6, तो आर वाई को भी कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा 1.2 ओम के आसपास। अब वैसे यहाँ पर देख लेते हैं,
इस पॉइंट पर ये न्यूट्रल पॉइंट और इस BD पॉइंट से कनेक्टेड रेजिस्टेंस RZ निकालना है। तो इन दोनों का रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय पूरे का सम। तो RZ इक्वल टू क्या हो जाएगा, RZ इक्वल टू इन दोनों का गुना मतलब 3.6 इंटू 3.6 डिवाइडेड बाय पूरे का सम। तो 3.6 प्लस 3.6 प्लस 3.6, ठीक है। तो RZ का वैल्यू फिर से क्या आ जाएगा, 1.2 ओम आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस डेल्टा कनेक्टेड फॉर्म का इक्विवेलेंट स्टार रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल गया। अब आसानी से हम इसको क्या कर देते हैं, RX RY को वो कर लेते हैं। ये A पॉइंट है, A पॉइंट से ऐसा स्टार, ये न्यूट्रल पॉइंट, फिर ऐसा, फिर ये C पॉइंट होंगे, यहाँ पर एक ऐसा बनेगा, ठीक है, ऐसा, ठीक है। फिर ये बनेगा आपका S टाइप का, ये ऐसा, ये न्यूट्रल पॉइंट है, ये RX का वैल्यू है, ये RY का वैल्यू है, और ये RZ वैल्यू है। और ये पॉइंट क्या कहलाएगा, A, ये पॉइंट पर क्या कहलाएगा B, ये पॉइंट क्या कहलाएगा C, और ये क्या कहलाएंगे D, ठीक है। RX का वैल्यू 1.2 ओम, RY का वैल्यू भी 1.2 ओम के आसपास, RZ का वैल्यू भी 1.2 ओम है। तो क्वेश्चन वाले ने वो बड़ा सा सर्किट दिया था और उन्होंने इसी स्टार नेटवर्क को पूछा था। स्टार नेटवर्क बोलो चाहे पाई नेटवर्क, तो कोई भी डेल्टा कनेक्टेड नेटवर्क को आसानी से हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, वाई स्ट्रक्चर में, या फिर वाई नेटवर्क में, या फिर उसी को बोलते हैं स्टार नेटवर्क। तो आई थिंक ये सबको क्लियर हो गया होगा कि किस टाइप से यूज़ करना है। जब भी किसी डेल्टा को स्टार से रिप्लेस करोगे तो ऑलवेज स्टार नेटवर्क है वो उसी पॉइंट से ही कनेक्टेड होंगे जिस पॉइंट से डेल्टा नेटवर्क है वो कनेक्टेड था। और इस टाइप से अगर आप एजम्पशन करके अगर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो कभी गलत नहीं होगा। अगर डेल्टा दिया है तो उसके अंदर में डॉटेड आप अपने तरफ से पेंसिल से एक वाई बना देना, इसको RX मान लिया हो, जैसे इसको RY माना हो, इसको RZ। RX से निकालना है तो इन दोनों का गुना डिवाइडेड बाय पूरे का सम। RZ निकालना है, RZ, तो इस पॉइंट और न्यूट्रल के बीच RZ, तो इन दोनों का गुना डिवाइडेड बाय पूरे का सम। C पे निकालना है तो इन दोनों का गुना डिवाइडेड बाय पूरे का सम। तो ये डेल्टा से स्टार का ट्रिक है बोल सकते हो। तो एक ही नोड पर कनेक्टेड दोनों रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय डेल्टा कनेक्टेड फॉर्म में तीनों रेजिस्टेंस का सम, वही है। हर एक पॉइंट में इन दोनों का गुना डिवाइडेड बाय पूरे का सम, इन दोनों का गुना डिवाइडेड बाय पूरे का सम, इन दोनों का गुना डिवाइडेड बाय पूरे का सम। तो जब भी आपको डेल्टा कनेक्शन दिया रहेगा आसानी से आप उसको स्टार कनेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा मेरे तरफ से आप लोगों के लिए क्वेश्चन, और लूँगा एक दो वीडियो और लूँगा इसका, स्टार टू डेल्टा, डेल्टा टू स्टार का। वीडियो का लेंथ लंबा होने से इंटरेस्ट नहीं होता, इस कारण इसको मीडियम रेंज का रखता हूँ। क्लियर हो गया होगा तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू।